स्वागत है सभी दोस्तों का एक बार फिर LWS के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग संख्या पद्धति का मुख्य टॉपिक विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल के सभी प्रश्नों को, उनके सभी नियम को हम लोग सीख चुके हैं, वो खत्म हो गया है। आज हम संख्या पद्धति का अगला टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकाई अंक, जो कि परीक्षाओं में इसके सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आज उसी को हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, इकाई अंक। इकाई अंक, यूनिट डिजिट। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सीखेंगे इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है? कोई भी संख्या ले, कोई भी संख्या मान लो, जैसे जैसे हम ये संख्या ले लें 5 4 3 2, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट, यही है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और ऐसे ही क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? इकाई अंक के बारे में। इकाई अंक के बारे में हम लोग सीखेंगे भैया कि यदि कोई संख्या दी गई है, 2-3 संख्या, उसमें योगफल दे दी जाए या उसके मल्टीपल दे दी जाए। ठीक, इस पे कुछ पावर दे दीजिए, घात, तो उसमें इकाई अंक के बारे में पूछे। हाँ, हालांकि अब परीक्षाओं में दहाई दहाई अंक के बारे में पूछे जाते हैं, दहाई सैकड़ा के बारे में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत हम लोग करेंगे किससे? इकाई अंक की। ठीक है, अच्छा ये एक चीज और बताइए, मान लो इसमें इकाई अंक क्या है? 3 4 5 6 2। अब इसमें इकाई अंक क्या है? 2। इसमें आसानी से आप लोग बताने क्या इकाई अंक क्या है? 2। ठीक, लेकिन यदि यही दे दे 346.007 और इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो बच्चों आप लोग क्या आंसर होगा? कुछ बच्चे जवाब देंगे इकाई अंक 7। नहीं बच्चे, इकाई अंक 7 नहीं होगा, क्योंकि अगर इसका हम स्थानीय मान निकालें तो देखो कंप्लीट नंबर तो यही है। ठीक, ये नहीं है, देखो 6 में 1 का गुणा करोगे 6 आएगा, इसमें 4 में हम 10 का गुणा करेंगे, 3 में 100 का गुणा, मतलब इकाई में ये आएगा। और ये क्या है? 10th, 100th, 1000, मतलब 10th आएगा। ठीक है, ये इकाई नहीं होगी, इकाई ये होगा। यदि प्रश्न बने कि भैया 346.007 में इकाई अंक क्या होगा? 6। इकाई अंक क्या होगा? 6, और दहाई अंक 4। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कोई सवाल और बने कि 2.4 में इकाई अंक क्या होगा, तो बच्चों क्या होगा? ये इकाई अंक नहीं होगा, इकाई अंक ये होगा। ठीक, तो इकाई अंक क्या हुआ इसमें? 2। तो हम लोग इस वीडियो में इकाई अंक के बारे में सीखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रश्न कैसे बनते हैं? इसके प्रश्न कैसे बनते हैं कि भैया कोई भी संख्या दे दे, जैसे 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5, अब पूछ ले कि भैया इसमें इकाई अंक बताओ। सामान्य क्वेश्चन, मान लो यही दे दे कि 1 2 3 4, इसका मल्टीपल है, इसका इकाई अंक ज्ञात करो, तो क्या करेंगे हम लोग? 2 एकम 2, 2 3 6, और 6 6 24, और इकाई अंक क्या आया? 4। ये सामान्य क्वेश्चन है। ठीक है, तो और जैसे मान लो दे दे कि 12 13 14 और 16, इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो या तो फिर देखो इसमें एक एक अंक था, आसानी से हम लोग कर लेंगे, लेकिन यदि इसमें करना हो तो क्या करेंगे?
हम इसमें 12 13 गुणा करेंगे नहीं, गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके इकाई अंक चुनेंगे, इसके इकाई अंक को, और क्या करेंगे, 2 3 6, 6 4 24, 4 है यहाँ पे ना, 4 6 24, मतलब टोटल कितना इकाई है। कैसे होता है देखो, सिद्ध करते हैं। मान लो यदि हम 2 3 4 में 1 2 का गुणा करें, या और कोई संख्या गुणा कर दें, देखो, 4 टाइम जाएगा, 2 चौका 8, फिर 2 3 6, 2 दूना 4, 1 चौके 4, देखो यहाँ कुछ नहीं आया ना। फिर इसमें गुणा करें, 1 दूना 2, सॉरी 3, 1 दूना 2, फिर इसमें गुणा करें, देखो ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी संख्या गुणा करो, इकाई अंक से ही मतलब हमें ना, हमको तो मतलब सिर्फ इकाई अंक से, तो सिर्फ हम किसको चेक करेंगे, इकाई अंक को। ठीक है, तो बच्चों इसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे हम यहाँ पे यदि 5 ले लें, यहाँ पे यदि हम 5 ले लें, यदि यहाँ पे 5 लेंगे तो देखो क्या होता है, 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 24, 4 है, 4 में 5 गुणा करें क्या है, 0, 4 5 20। देखो कोई भी संख्या हो, यदि 5 और सम संख्या मिल जाए, देखो 2 में यदि हम 5 का गुणा करें तो क्या होगी, 2 5 10, 0, 2 की कोई भी मल्टीपल ले लो, 2 के पावर n, मतलब 2 की कोई भी मल्टीपल ले लो। देखो यहाँ 1 था, यदि हम 2 के पावर 2 ले, मतलब 4 ले, और उसमें 5 की कोई भी मल्टीपल ले लो, मान लो 25 ले लें, फिर भी तो इकाई अंक में क्या आएगा, 0। तो क्या इसका मतलब क्या है कि यदि हम 2 का गुणा 5 में यदि गुणा कर दें तो संख्या उसके इकाई अंक में क्या आएगा, 0। ठीक है, कोई भी सम संख्या लेके कोई, तो उसमें 2 का गुणज तो होगा ही, उसमें 2 तो मिलेगा ही, और 5 के जितने भी मल्टीपल होंगे उसमें 5 तो मिलेगा ही, और दोनों का गुणनफल क्या होता है, 0। तो इस सवाल का क्या हल होगा, इकाई अंक 0। ऐसे ही कोई भी गुणनफल होंगे जिसमें 2 और 5 गुणनफल होगा, उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कि अगर 5 का विषम संख्याओं में गुणनफल होगा, सॉरी सम संख्याओं में, तो उसका योगफल क्या होगा, 0। हाँ, इकाई अंक के क्वेश्चन हम लोग दो मेथड, दो टाइप में पढ़ेंगे। क्या, एक बिना घात वाला, बिना घात वाले प्रश्न, ठीक, विदाउट पावर, और एक घात वाले प्रश्न। ठीक है बच्चों, जिसमें पावर लगा हो। जैसे बिना घात वाले में दे दे कोई भी सवाल, जैसे हम लोग अभी अभी तक जो सीखे थे सिर्फ क्या था, वो बिना घात वाले, जैसे 3 गुणित 5 गुणित 7 डॉट 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 1 गुणित 2 और 6, और इसी जैसे क्रम बढ़ता चला जाए तो इकाई अंक में क्या होगा। ठीक है, कभी कभी योगफल देता है 3.45 प्लस 4.25 प्लस 2, और इसमें इकाई अंक क्या होगा, माइनस में भी दे देता है, वही प्लस माइनस दोनों साथ में दे देता है, 25 प्लस 27 माइनस 3.4, इसमें इकाई अंक क्या होगा। ये बिना घात, कभी और फैक्टोरियल में दे देता है कि 67 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा। ये बिना घात वाले प्रश्न है। ठीक, और घात वाले प्रश्नों में क्या होता है कि घात वाले प्रश्नों में जैसे कोई भी संख्या दे दे, तो भैया 2 के पावर 3, ठीक, और इंटू 4 के पावर जैसे 68 के पावर 9, अब इसके इकाई अंक में क्या होगा, ठीक, 2 के पावर 3 के पावर 3 पे 3, इसमें इकाई अंक क्या होगा। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम लोग पहले इसको सीखेंगे, ठीक, यदि समय मिलेगा तो फिर हम इसको भी पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग इकाई अंक के बिना घात वाले प्रश्न को। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और हाँ बच्चों, एक चीज ध्यान देना, यदि प्लस माइनस में एक नियम और होता है। मान लो दे दिए कि इसको हटा देते हैं, मान लो यहाँ पे लिख दीजिए जैसे, भैया 23 में हम 20 को माइनस करें, 23 में हम 20 का माइनस करें तो इकाई अंक क्या होगा, 3। बहुत आसानी से कर लिए हम लोग, इकाई पकड़े,
यहाँ पे 4 लिख ले, यहाँ पे 5 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 8 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है घटाना, ठीक। और यहाँ 5 लिख दे, सॉरी 2 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इकाई अंक क्या है, घटाने वालों से ये छोटा है। और आसानी से हम लोग इसका इकाई अंक क्या प्राप्त कर लेंगे, 3 में से दोगे 1। लेकिन यदि इसका इकाई अंक छोटा हो, जैसे हम यही कर दे कि 8 4 2 1 माइनस 5 2 0 2। अब इसमें घटाएं तो देखो यहाँ पे इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, 11। अब यहाँ देखो इससे कैरी लेगा ये 10, और इससे हासिल लेगा तो ये क्या बन जाएगा 11। तब इकाई अंक क्या होगा 9। कहने का मतलब यह है कि आपको आपको ये भी जानना जरूरी है कि यदि यदि कोई भी संख्या माइनस में है और जिसमें जो जिससे घटाया जो बड़ा है वो तो ऑलरेडी बड़ा होगा, तो जो इकाई अंक उसका यदि छोटा है उसमें हम 10 को जोड़कर तब हम उससे माइनस करते हैं, तो जो प्राप्त होता है वही संख्या क्या होती है, इकाई। जैसे हम एक छोटा क्वेश्चन ले, भैया 35 में हम यदि 38 को घटा दे, सॉरी 28 को घटा दे तो इकाई अंक क्या होगा। देखो बच्चों ये तो छोटा है, इसमें आसानी से घटा लेंगे। मान लो यही बड़ा हो जाए और बड़ा हो जाए, तो भैया 2 3 4 5 6 7 8 9 और 7 में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 और 9 में इकाई अंक ज्ञात करो। देखो अब घटाना तो मुश्किल है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो ये छोटा है ना, तो हम क्या इससे 10 कैरी लेंगे और ये 17 बन गया, तब इसको माइनस करेंगे, ठीक है। मतलब ये छोटा रहेगा तो हम 10 इससे क्या लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे और फिर इसमें माइनस करेंगे, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 10 और 17, 17 में से 9 क्या होगा 6, ठीक है। तो अब हम लोग इस बिना घात वाले प्रश्न के सवालों की तरफ चलते हैं, ठीक है बच्चों, जिसमें हम लोग धीरे धीरे आसानी से क्रमशः आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और इकाई अंक लगभग 3 या 4 क्लास होगी और पूरा उसमें कंप्लीट हो जाएगा जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। तो हम लोग पहले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। फाइंड द वंस प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि दिया है कि क्या है 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू डॉट 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 इंटू 99। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इकाई अंक का शुभारंभ इस क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए यदि हम ऐसे ऐसे गुणा करते चले जाएं, गुणा करके चेक करें, पहले 91 में 92 करे, 92 में 93 करे, 93 में 94, 94 95 98 98 99, तब तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, अभी हम लोग सीखे, क्या सीखे कि भैया देखो दो ये 92 आया है, 93 आया है, जाहिर से यहाँ डॉट डॉट है तो इसका यहाँ पे 94 आएगा, 94 95 आएगा, 95 96 आएगा। और हम बताए ना जहां 2 और 5 का मिलन हुआ तो क्या होगा शून्य, और शून्य के साथ शून्य, ठीक है। और शून्य के साथ किसी का गुणा करोगे, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, कोई भी बड़ी संख्या हो, वो शून्य शून्य कर देता है उसको, ठीक है। तो शून्य के साथ कोई भी संख्या का गुणा करोगे तो उसका आंसर क्या प्राप्त होता है 0। तो देखो यहाँ पे 2 और 5 का गुणनफल किए हम लोग, ये क्या इकाई अंक में आया 0। देखो ये इससे मतलब नाम है इकाई से मतलब है 0। अब हम 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या होगा 0। तो इस सवाल का हल क्या हुआ, विकल्प क्या है 2 4 1 0, तो विकल्प नंबर बी इस सवाल का क्या है हल, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब कि 0 2 और 5 मिल जाएगा, समझ लो 0, और सभी गुणनफल क्या हो गए 0। तो बच्चों आप लोगों को पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नए प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है
व्हाट आर द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 6 5 4 3 2 1 इंटू 1 2 3 4 5 6, मतलब गुणनफल है इसका 6 5 4 3 2 1, और इसका गुणनफल किसके साथ है 1 2 3 4 5 6। अब इसका मल्टीप्लाई पूछा है, मल्टीप्लीकेशन, तो हमसे क्या इकाई अंक पूछा है, सॉरी अंतिम 3 अंक क्या है, अंतिम 3 अंक क्या है। देखो बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका मदद लेते हैं ऑप्शन से, बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि जो थोड़ा टिपिकल होते हैं ना प्रश्न, उसको उसमें कुछ न कुछ ट्रिक या लॉजिक लगा होता है। पहले हम इसको ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन से फिर इसको हल करते हैं। 376 324 344 और 352, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। देखो आसानी से आपको ऑप्शन से तो मिल गया हल, क्या कैसे, अगर एक में हम 6 का गुणा करें तो क्या आएगा 6 ना इकाई अंक के, देखो 6 तो नजर आ रहा है, देखो यहीं पे ना रुकना है, यहाँ तक रुकना है, अगर यहाँ दिक्कत हुआ तो यहाँ इसका मदद लेना जरूरी है, ठीक। और देखो इसकी मदद से हम लोग इसको कितने आसानी से कर लिए। तो बच्चों, हमें एग्जाम में, परीक्षा में अगर आपको कहीं सवाल में कुछ भी उलझन लगे तो ऑप्शन की तरफ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ही क्या है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का ऑप्शन से बहुत आसानी से हल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इकाई में से गुणा करें तो ऑप्शन किसमें अच्छा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का आसानी से हम लोग ऑप्शन कौन प्राप्त कर लिए, विकल्प नंबर ए। तो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है 23497 डिवाइडेड, मतलब भाग 8253 माइनस 1815 माइनस 22522 का इकाई अंक ज्ञात करें। माफ करना, यहाँ प्लस है, भाग होता है तो फिर बड़ी मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इकाई अंक में अगर डिवीजन आ गया भाग तो फिर पसीना निकाल लेगा, इसलिए ज्यादातर भाग नहीं दिया जाता है, गुणा प्लस माइनस। तो ठीक है, तो चलते हैं इसको हल करते हैं। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में बोर्ड मास के बारे में जानते हैं। देखो बोर्ड मास क्या होता है, बी बोर्ड मास, ठीक। बी से बी कूलम होता है, बार, बार को पहले हल करते हैं, बार की ब्रैकेट, फिर बी से ब्रैकेट छोटा, मझला, बड़ा, फिर ऑफ आता है, ऑफ मतलब का, फिर डिवीजन आता है, डिवीजन मतलब भाग, फिर मल्टीप्लाई आता है गुणा, फिर आपका एडिशन आता है जोड़, जोड़, फिर आता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। मतलब का को पहले काटिए, भागा दियो भगाए, और गुणा करे धन जोड़ को, ऋण को दिए घटाए साथियों। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना ये दिख रहा है, ना ये दिख रहा है, ना ये दिख रहा है, नहीं, अब ना ये दिख रहा है, तो पहले क्या करेंगे गुणा, ये भी नहीं है इसमें, पहले जोड़ करेंगे, ठीक है। यदि इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो, सीधा क्या करो, ठीक, पहले जितने भी जोड़ है सबको जोड़ लो। देखो इकाई अंक के लिए क्या करेंगे, 7, मतलब इसको इकाई अंक हमको जानना, इकाई अंक पकड़े 7 3 10। अब देखो इसको यदि हम जोड़ेंगे तो कुछ भी संख्या आएगी, लेकिन इकाई अंक में 0 आएगा, ठीक है। मान लो एक संख्या और लिख दे रहे हैं, 7 3 10, 9 5 14 और 14 1 15, लेकिन हमसे मतलब सिर्फ इकाई अंक से है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या लिखे 0, फिर भी लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए, ठीक। और घटाना वाला देखो, ऋण 3 और ऋण 4, यदि इसको हम योग, इसको हम हल करेंगे तो ऋण 7 आएगा, ठीक। अरे हम भैया, हम 3 रुपया आपसे ऋणी थे, उधार लिए थे, और फिर हम क्या करें 4 रुपया और उधार ले लिए, तो टोटल 7 रुपया ना उधार हो गया, तो ऋण 7, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, जो संख्या दोनों में माइनस है तो -7,
तो इसी तरीके से हम इसको यदि हल करेंगे, इसमें भी क्या होगा, ये तो ये 8 हो गया ना, चिन्ह भले माइनस का लगे, चिन्ह भले माइनस का लगे, दोनों माइनस है, लेकिन ये तो 8 होगा ना, कितना आएगा, 5 2 7। अब फिर वही बताया अपना लॉजिक कि यदि ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है और ये क्या है, फिर भी चेक कर लेते हैं कि देखो, जाहिर सी बात यहाँ 23,000 है और यहाँ 8,000 दो 53, ये बड़ा संख्या होगा, बड़ी संख्या। और ये देखो 22,000 में इतनी जोड़ा गया, ये छोटी संख्या है। अब हम देखो, अब जो बड़ी संख्या तो है और ये छोटी संख्या है, इसमें भी कोई है, हाँ। और हम बताए थे यदि छोटी संख्या इकाई अंक छोटा हो घटाने वाले में से, तो क्या करेंगे, हम इससे 10 कैरी लेंगे, 10 उधार लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, और 10 में से 7 गया, क्या होगा 3, और 3 ही क्या होगा इस विकल्प का, इस क्वेश्चन का हल। और ये 3 कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर ए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग क्या करते, सिर्फ इकाई को चुनेंगे, प्लस प्लस को ले लिए, 7 3 10 और कैरी गया 1, और 9 5 14, कोई भी संख्या, हमसे इससे मतलब है, ठीक। और इसमें देखो माइनस किए, अच्छा इसको जोड़ेंगे ना, सॉरी 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 नहीं सही है, 18, हाँ सही है 7। अब इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा 3। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, फिर वही 18231 माइनस 19321 प्लस 245 माइनस 123 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, ये संख्या दी गई है, मतलब ये कोई भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल हो सकता है, इसको इसमें इकाई अंक का सवाल बन गया, इसको हल करेंगे, बोला है कि इकाई अंक, तो इकाई अंक के लिए क्या करेंगे, फिर वही जितने भी प्लस हैं, देखो इसके आगे प्लस है, उसको हल करें, क्योंकि इसके आगे प्लस है, इसको हल करें। और ये देखो, इसको यदि हम जोड़ें कितना होगा, 1 और 5, क्या आया 1 5 6 आ गया, इसको हम जोड़ दिए, क्योंकि देखो यहाँ भी प्लस दिया है और इसका यहाँ भी प्लस दिया है, और जोड़ दिए तो कितना 1 5 6, क्यों, देखो कैसे, अरे भैया हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, 18 2 3 1 और 2 4 5, 5 1 6 आया और 3 4 7 आया, लेकिन हमसे मतलब किससे, इकाई अंक, इससे मतलब नहीं है, का आएगा। अच्छा, अब माइनस को लेते हैं, देखो देखो इसको लेंगे यदि, तो ये भी माइनस, ये भी जोड़ा जाएगा, -4। लेकिन इसमें एक चीज देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उस सवाल से थोड़ा डिफरेंट है, क्या, देखो यदि हम इसको जोड़े, देखो यदि इसको जोड़े हम, 5 1 6 4 3 7 2 2 4 और इधर 18 है, और इसको जोड़े हम 3 1 4 2 2 4 और 3 1 4 और उधर 19 है, बड़ी संख्या कौन है, ये है, मतलब हम इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, भले माइनस का चिन्ह है, लेकिन हम घटाएंगे किस में से, इसमें से, तो हम इसको घटाएं, तो ये क्या होगी, ये इसमें से देखो इकाई अंक है, ये 14 हो जाएगी, और 14 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा, क्या है कि ये बड़ी संख्या इसमें से घटाएंगे ना, और 14 में से 6 देखो आएगा आंसर माइनस में, लेकिन उससे हमसे क्या मतलब है, हमसे मतलब इकाई अंक में, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, ये जो संख्या है 3 1 4, ये संख्या बड़ी है, अब बड़ी है तो पहले इससे घटाएंगे ना, तो ये ऊपर आएगा ना, और ऊपर आएगा तो इससे हासिल लेगा, और हासिल लेगा तो क्या होगा, 8 ही ना आएगा, क्योंकि इससे 10 आ जाएगा 14 बन जाएगा, और 14 बन जाएगा तो क्या होगा
अच्छा, 14 में 6 गया 8। इसका आंसर क्या होगा? अब हाँ, इसका आंसर माइनस में आएगा, लेकिन इकाई अंक क्या होगा? 8। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया। देखने में सवाल इजी लग रहे हैं, ठीक, लेकिन कभी कभी बच्चे अक्सर ये सवाल हल इसको गलत कर देते हैं, ठीक। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। धीरे धीरे हम लोग अच्छे अच्छे लेवल पर सवालों की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। अच्छे अच्छे लेवल के चलते हैं सवालों की, अब अगले सवाल की तरफ। ये देखो, थ्योरेटिकल सवाल है। इफ ए नंबर इज स्क्वायर्ड, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, स्क्वायर मतलब वर्ग किया जाए, ठीक, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। स्क्वायर, व्हाट इट विल बी इन प्लेस ऑफ द यूनिट, ठीक। तो बच्चों, इसका हल करेंगे हम लोग। तो बच्चों, इसका हल होगा कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई अंक स्थान पर क्या होगा? कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, उसका वर्ग कर दो। मान लो जैसे हम ले ले 2 का ले ले, 1 का ले ले, 3 का ले ले, 4 का ले ले, 5 का ले ले, 6 का ले ले, 7 का, 8 का, 9 तक पूरा ले ले। ये देखो, इकाई अंक में यही संख्या आएगी और कोई संख्या नहीं आ सकती। हाँ, जीरो भी आ सकती है, हाँ जीरो भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या होगी, इकाई अंक में तो यही संख्या अंक आएंगी। इसको लिए या कोई भी संख्या हो, लेकिन इकाई अंक में यही आएगी। तो ये दिया है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? देखो, 1 का गुणा करोगे 1, 2 का गुणा करोगे 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 मतलब 6 इकाई अंक, 5 से 25, 6 36, 7 से 49, 8 अठाई 64, दोनों 81। और यहाँ पे अगर ये 10 ही ले लो या 100 ले लो, जीरो। मतलब यहाँ देखो, 2 नहीं आ रहा है इकाई अंक में, न 3 आ रहा है, न 7 आ रहा है, न 8 आ रहा है, ठीक। और सभी संख्याएं आ रही, तो देख लो, 2 3 7 8, दो, देखो 3 7 8 दिया है और 5 आएगा। इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इस सवाल का हल होगा? ब्लैक वाला मार्कर किधर गया? ठीक है, ये चल नहीं रहा है। चलो, हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन ए परफेक्ट स्क्वायर इफ द यूनिट डिजिट इज 4, व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट इन स्क्वायर रूट? मतलब एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा? तो बच्चों, इसको बिना मिटाए हम लोग इससे मदद लेते हैं कि इकाई का अंक 4 होता है। देखो, 4 कहाँ कहाँ आ रहा है? एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। देखो, 4 यहाँ आ रहा है और यहाँ, सॉरी, यहाँ आ रहा है, ठीक है। इकाई अंक में 4 यही आ रहा है, तो उसका वर्गमूल इकाई का अंक कितना होगा? एक देखो, ध्यान से पढ़ो, एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखो, वर्गमूल में मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या हो, ये सवाल ये दिया है कि इसके इकाई अंक में 4 हो, ठीक, तब उसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। उसका इकाई अंक, तो बच्चों ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देखो, पहले इसके इसके जो क्वेश्चन है उसके मतलब को समझो, इसके शब्दों को, कि भैया एक पूर्ण वर्ग में मतलब कोई वर्ग हो जैसे, और उसका इकाई अंक क्या होगा? 4। तो पहले जितने शुरुआत से इकाई अंक में 4 के जितने भी वर्ग हैं उसको लिखते हैं। देखो, हम क्या लिखे? 4 लिखे। 4 के बाद इकाई अंक में क्या होगा? 64 आया। 64 बाद क्या आया?
मान लो 144, 144, 324, जो याद है लिख लो। अब देखो ये सब संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब बोल रहा है कि भैया इकाई अंक 4 है, देखो 4 का इकाई अंक 4 ही है, 64 का इकाई अंक 4 ही है, 144 का इकाई अंक 4 ही है, और 324 का इकाई अंक क्या है, 4 ही है। तो बोला है कि उसके वर्गमूल, यदि इसका वर्गमूल लोगे, यदि इसका वर्गमूल लोगे तो क्या होगा, ये इसका वर्गमूल लोगे 2, इसका वर्गमूल लोगे क्या होगा 8 64 8, इसका वर्गमूल लोगे क्या होगा 12, इसका वर्गमूल लोगे क्या होगा 18, और ऐसे ही चलते चेक कर लीजिएगा। कभी भी इकाई अंक यदि 4 है उसका वर्गमूल लोगे तो क्या आंसर आएगा, या तो 2 आएगा, 2 आएगा, या फिर 8 आएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या है, विकल्प सी। विकल्प सी क्या है, 2 या 8। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो इसको एक बार और समझते हैं कि इन ए परफेक्ट स्क्वायर मतलब एकदम पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक क्या हो 4, 4, तो उसके वर्गमूल इकाई अंक कितना होगा, तो निकाल के हम लोग देख लिए, और क्या आया, सिर्फ 2 और 8, या 2 आएगा या फिर 8 आएगा। ठीक है, 2 और 8 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि साथ में 2 या 8 आएगा। ठीक है, तो विकल्प सी सही है। सवाल बढ़िया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो प्रश्न है, विच नंबर कैन नॉट बी इन प्लेस ऑफ यूनिट, मतलब किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। विच नंबर कैन नॉट बी प्लेस ऑफ यूनिट व्हेन स्क्वायर टू एन इंटीजर। ठीक है, मतलब पूर्णांक का वर्ग, तो किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी अंक नहीं हो सकती। तभी हम लोग मालूम किए ना, क्या कौन नहीं हो सकती, देख लो, पूर्णांक में 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 4 5 6 7 8 9। देखो, चाहे माइनस ले लो, 1 -2, वर्ग करोगे तो धनात्मक ही आएगा। पूर्णांक में माइनस भी आते हैं, चाहे प्लस ले लो आएगा धनात्मक, तो चाहे माइनस ले लो चाहे प्लस। ठीक, और किसका वर्ग करने पर क्या है, कौन सी संख्या नहीं हो सकती, देखो इसका वर्ग करो, 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 इसका, ऐसे ही वर्ग करते चले जाओ, क्योंकि इकाई अंक में यही संख्या आ सकती है और कोई नहीं। 0, 1 का वर्ग 1, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, मतलब 6, 5 पीछे 25, 5 36, 49, 64, 81। देखो वही कौन को नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, तो सॉरी 5 मिलेगा, 2 3 7 8, 4 संख्या इकाई अंक में नहीं दिख रही है। और इसमें विकल्प कौन है, देखो 0 तो मिलेगी, 1 मिलेगी, 5 मिलेगी, 2 नहीं मिलेगी, और विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर सी। देखो थ्योरेटिकल सवाल के जो भी शब्द है उसको समझोगे तभी हल कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल थे। ठीक, तो बच्चों सवालों की तरफ, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, गुणनफल 6812, संख्या क्या दिया है 6812 मल्टीप्लाई 3528, ठीक, इंटू 3179 इंटू 4324 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसको यहाँ लिख दे, लेकिन आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसको थोड़ा हम छोटा करते हैं और इसको यहाँ लिखते हैं तो ज्यादा आसानी पड़ेगा। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, क्या है 6 6 8 1 2 3 5 2 8 इंटू 3 1 7 9 इंटू 4 3 2 4। ठीक है बच्चों, अब इससे पूछा इकाई अंक क्या होगा इसका गुणनफल का। देखो 2 मिला, कहीं 5 तो नहीं मिल रहा है, आगे यदि जाए 5 मिलता 0 कर, लेकिन 5 है नहीं, तो 2 8 16,
अरे 2 का 8 बार जाएगा, गुणा करोगे तो क्या आएगा? 16। 16 है तो हमको इससे मतलब है, इससे नहीं। ठीक, इससे हमसे मतलब, इससे नहीं। अब यहाँ 6 आ गया। अब 6 का हम इसमें गुणा करेंगे, क्या होगा? 6 9 54, और 54 के में हमें 4 से मतलब है, 5 से नहीं। फिर 4 है, फिर 4 से हम इसमें गुणा किए, 4 6 16, और हम इससे मतलब नहीं है, हमें 6 से मतलब है। और अपना आंसर क्या प्राप्त हो गया? 6। और इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, विकल्प नंबर ए। तो बच्चों, इस सवाल को हम लोग बहुत आसानी से हल कर लिए। देखो, अभी इसके लेवल बढ़ेंगे। देखो, ज्यादातर परीक्षाओं में ना घात वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, फिर भी हमको ये पढ़ना जरूरी है। धीरे धीरे हम लोग घात की तरफ चलेंगे, और आप लोग वीडियो में बने रहिए अंत तक, और मजा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम धीरे धीरे चलेंगे। देखो, अगला प्रश्न है 853 452 मल्टीप्लाई 226 1346 के गुणनफल में निम्नलिखित में से कौन सा इकाई अंक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 853 मल्टीप्लाई 452 226 मल्टीप्लाई 1346। ठीक, फिर वही वही करिए जो इस पिछले सवालों में हम लोग किए। 3 इकाई में मतलब है हमें, 3 दूना 6। अब इसको इसमें गुणा करें, 6 में 36, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ इकाई से। फिर इसका इसमें गुणा करें। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ। देखो, एक है जो, एक के बाद है 5 और 6, ये चाहे हम कितनी बार भी इसका गुणा कर लें, चाहे जितनी बार। इसको जीरो भी ले लेकिन जीरो लेने से क्या मतलब? जीरो क्या गुणा करोगे? 5 का। चाहे जितनी बार हम इसका गुणा कर लें, इसका हल हमेशा वही 5 ही आएगा। ठीक, देखो, 6 में 6 का गुणा करते चलेंगे, हमें इसका आंसर वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक, ये 1 5 6। अब ये इसका मदद हम लोग इसमें घात वाले में इसका मदद मिलेगी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल तरफ। यूनिट डिजिट इन 4 इंटू 38 इंटू 764 इंटू 1256 इज, तो इसका गुणनफल है और इसका इकाई अंक पूछ लिया, मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा? तो फिर वही सवाल, इसका इसमें इकाई अंक पकड़ो। 8 चौ 32 2 आया, 2 का इसमें गुणा करें कितना आएगा? 8 आएगा, और 8 का इसमें गुणा करें कितना आएगा? 48, मतलब 8 ही आएगा। इसका आंसर क्या हुआ? विकल्प 4 8 32 2 2 चौक 8 और 8 6 48। विकल्प बी क्या है इस सवाल का हल है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, दिखाई कम देगा। अगला प्रश्न है 61 इंटू 62 इंटू 63 मल्टीप्लाई डॉट डॉट इंटू 69 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ऐसे टाइप के हम लोग पहले ही सवाल हल किए थे, तो इसको चाहो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, इस सवाल का हल आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट में इस सवाल का हल आंसर बताइए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फाइंड ए यूनिट डिजिट इन 676 इंटू 376 इंटू 437 इंटू 913
इंटू 4 बड़ा है, 423 इंटू 437, माफ करना, 437 913 और 423। इसके गुणनफल का इकाई अंक पूछा है। देखो पहले पहले देखो, कोई भी सम संख्या देखी तो 5 को जरूर ढूंढा करो, क्योंकि 5 मिल जाएगा तो हम लोग का बिना हल के 0 आएगा, लेकिन 5 नहीं दिख रहा है। ठीक, 6 में 6 गुणा करोगे 6 ही आएगा, 6 में 7 गुणा करोगे 6 7 42, 2 आया। इसमें इसका गुणा करें 2 3 6 आया, और 10 से 42, 2 प्राप्त हुआ यहाँ, और 2 3 6 6 18, 8 आया। और इसका हल क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या है इस सवाल के हल है। थ्री 378 इंटू 236 इंटू 459 इंटू 312 में इकाई अंक। ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं, चलो हल कर लेते हैं। 8 6 48, 8 आया, 8 9 72, 2 आया, 2 दूना 4, 4 आया। इसका हल क्या होगा? विकल्प नंबर डी। डी क्या है इस सवाल का हल है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं ये आसान से सवालों को हम लोग आज बहुत अच्छे से सीखे। ठीक, कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो हम स्क्रीन में नहीं आया, लेकिन हम लोग अपने से देखते हैं। जैसे सवाल दे दे कि भैया इसका हल बताओ, इसका इकाई अंक ज्ञात करो, फैक्टोरियल। देखो ये घात तो दिया नहीं है, लेकिन ये घात बिना घात वाला ही प्रश्न दिख रहा है ना। फैक्टोरियल बारे में कोई भी फैक्टोरियल तो पहले हम उसका गुणा कहाँ तक करेंगे? 1 तक चलेंगे। तो क्या होगा? 8 7 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। ठीक, देखो यहाँ 5 मिल रहा है ना, 2 5 और सम, इसका मतलब 0। तो कहने का मतलब ये है कि 8 के बाद, सॉरी 4 के बाद यदि कोई फैक्टोरियल पूछे उसका आंसर 0 होगा। कोई भी फैक्टोरियल, यहाँ पे हम यहाँ ये भी दे दें और संख्या दे सकते हैं, कोई फैक्टोरियल देंगे तो वहां पे उसका आंसर, क्योंकि गुणा करोगे तो 5 और विषम संख्या तो मिलेगी ही। हाँ, तो जहां 5 और 2 का गुणनफल हुआ तो पूरी संख्या उसका क्या हो गया? ये गुणनफल 0। तो लेकिन यदि 4 का फैक्टोरियल पूछते तो क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 2 24 और 24, 4 3 12 2 बचा, 2 3 6 6 दूनी 12, 4 3 12 12 24, 4 3 12 2 बचा, 2 दूनी 4, हाँ 4। ठीक, मतलब इसका हल क्या होगा? 4। ठीक है, तो बच्चों इसके जो भी आज के सवाल थे, छोटे छोटे सवाल, इसको हम लोग हल किए। ठीक है, इसके अगले टाइप कल हम लोग इसके घात वाले प्रश्न, ठीक है, इसके घात वाले प्रश्नों को, ठीक, पहले उसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे, उसका क्या लॉजिक है पूरे बेसिक के साथ, फिर बेसिक और ट्रिक की मदद से हम लोग उसके सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।